आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आप लोगों के साथ नदीम अकरम। तबलीगी जमात, क्योंकि मीडिया में और सरकार में सिर्फ एक ही चीज़ थी, वो थी तबलीगी जमात। तबलीगी जमात के बहाने हमारी मीडिया को मसाला मिला मुसलमानों को बदनाम करने का, तो हमारी सरकार को हिंदू मुसलमान करने का भी फायदा मिला। और इसके लिए दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा था वो खुल करके सामने आ गया। तो वहीं कई सारे आरोप केंद्र सरकार पर और दिल्ली सरकार पर लगते हुए नजर आए। तबलीगी जमात को जिस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की, जमातियों के साथ जिस तरीके का सुलूक किया गया, वो दुनिया के और देश के सामने है। पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ये नियम कानून जो है सरकार तब बदलती हुई नजर आती है जब ये कानून उन्हें जमातियों के लिए लागू करना होता है। क्योंकि कोरोना वायरस जैसी महामारी जब से देश में आई है, देश इस महामारी से एक साथ होकर के लड़ रहा था। पर तबलीगी जमात का मुद्दा आने के बाद कोरोना जिहाद, कोरोना बम और मुसलमान अगर छींक दे, थूक दे तो कोरोना हो जाता है। ये तमाम बातें मीडिया द्वारा बताई गई, पर अब ये मीडिया पूरी तरीके से गायब है। क्योंकि 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रखा जाता है और 14 दिन से ज्यादा का समय दिल्ली के कई इलाकों में जमाती बिता चुके हैं, पर अभी तक उन्हें कोई इजाजत नहीं दी जा रही उनके घर जाने की। दिल्ली के सुल्तानपुरी से एक तबलीगी जमाती को वीडियो हम लोगों के सामने आया, एक बार उस पर भी नजर डाल लीजिए। मैं मोहम्मद इब्राहिम मंगोलपुरी से और मेहरबान अली मंगोलपुरी ब्लॉक से। मेरा नाम दिलसादर है, गाँव से बुआना से लगता है। हम लोग सब दिल्ली के लोकल आदमी हैं और हमें 14 दिन के लिए सुल्तानपुरी क्वारंटीन सेंटर में लाया गया था, लेकिन आज 40 दिन हो गए हैं, कोई रिलीज़ का प्रोग्राम नज़र नहीं आता। और यहाँ 750 लोग हैं। इतने लोगों का वक़्त यहाँ इतना ज़्यादा ज़ाया किया जा रहा है। 750 लोगों को 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। कौन इनके वक्त की निगरानी करेगा? इतने लोगों का वक्त ख़राब हो रहा है, जबकि हम लोगों का टेस्ट भी हो चुका है और सारी रिपोर्टें नेगेटिव आई हैं। उसके बावजूद भी छोड़ा नहीं गया अभी तक। 3 किसी की 2 रिपोर्ट, किसी की 3 रिपोर्ट, सब नेगेटिव। यहाँ जितने क्वारंटीन सेंटर में सब नेगेटिव थे। जो क्वारंटीन में नेगेटिव लोगों को लाया जाता है, जो पॉजिटिव होते हैं उनको हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है और जो ठीक होते हैं उनको क्वारंटीन लाया जाता है। तो यहाँ क्वारंटीन में हमको लाया गया 14 दिन के लिए, लेकिन 14 दिन से ज़ायद होते होते 1 महीना, 1 महीने से सवा महीना, आज 1.5 महीना हो गया करीब। 40 दिन पूरे गुजर चुके हैं, लेकिन कोई प्रशासन और कोई डॉक्टर्स की टीम ये नहीं बता के दे रही कि ये आपको यहाँ से कब रिलीज़ किया जाएगा। हम एसडीएम सर के पास जाते हैं, नागेंद्र त्रिपाठी जी एसडीएम साहब हैं। हम उनसे कहते हैं सर हमारी रिलीज़ का क्या कर रहे हैं आप लोग, कब रिलीज़ करेंगे, कब डिस्चार्ज करेंगे? वो कहते हैं जी एडीएम साहब बताएंगे, या फिर ये कि हम लोग तो छोड़ना चाहते हैं लेकिन पीछे से ऊपर से ऑर्डर नहीं है। किसके ऑर्डर का इंतज़ार है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट हमको रोक रही है या स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट ने हमको रोका है? जब आपका कानून 14 दिन क्वारंटीन का था तो आज 40 दिन तक भी हमारी कोई खैर खबर नहीं, कोई हाल अहवाल लेने वाला नहीं है जी आपको क्यों नहीं छोड़ा जा रहा। कम से कम बताओ तो सही क्या परेशानी है, लोगों को तसल्ली तो हो। 750 पौने 800 लोग यहाँ मौजूद हैं, एक एक आदमी को तसल्ली देना, उनको समझाना, हम लोग परेशान हो चुके हैं। और उससे बड़ी क़यामत तो ये है, अब 8 दिन से यहाँ पॉजिटिव पेशेंटों को ला के रखा गया है। पॉजिटिव पेशेंट नेगेटिव के बीच में रख दिया गया है। खुदा न करे अगर ये आपस में मिलेंगे, और ये चूँकि हमारी जिम्मेदारी खाना पहुँचाना, इफ्तार और सहरी का पहुँचाना, उनको पानी पहुँचाना, यहाँ तक कि कोई पेशेंट बीमार होता है उसकी दवाई भी लेकर के हमें खुद जाना होता है। ये लोग हमको बताते हैं फलां रूम के अंदर ये दवाई पहुँचानी, हम खुद लेकर उनके पास दवाई लेके जाते हैं। अगर वो लोग पॉजिटिव होंगे तो हमें डर है कि कहीं हम लोग भी पॉजिटिव ना हो जाए। ये हमें डिटेंशन सेंटर में ला के रखा है। लाए थे क्वारंटीन में, ये बना दिया इन्होंने डिटेंशन सेंटर। हम लोग तबलीगी जमात के लोग हैं, हम मुल्क के वफादार हैं, गद्दार नहीं हैं। हम मुल्क का भला चाहते हैं,
हमारी दरख्वास्त है, दिल्ली गवर्नमेंट से भी, सेंट्रल गवर्नमेंट से, दोनों से दरख्वास्त है, प्लीज़ इनके हाल पे रहम खाओ, खुदारा इनको मजबूर ना करो, इनके सब्र का इम्तिहान ना लो, इनको जल्दी रिहा कर दो। इन्होंने आपको क्या बिगाड़ा है? एक बड़ी जमात ने, हमारे 150 लोगों ने प्लाज्मा भी दे दिया, अपना खून भी दे दिया, प्लाज्मा भी दे दिया, उसके बावजूद उनके साथ ऐसा हाल और ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। ये बड़ी शर्म की बात है। 150 लोग यहाँ फॉरेनर्स हैं, जब अपने मुल्कों में जाएंगे और वहाँ जाके हिंदुस्तान की कारगुजारी बताएंगे कि हम लोगों को किस तरह कैद करके रखा गया, बताओ क्या जवाबदही होगी और क्या हमारा मुल्क का, हिंदुस्तान का सर ऊंचा हो सकेगा? कितनी शर्मिंदगी की बात होगी जब ये 150 लोग, यहाँ कम से कम 15 कंट्रीज़ के लोग मौजूद है, यहाँ पर 15 कंट्रीज़ के लोग, जब वो लोग अपनी कारगुजारी वहाँ बताएंगे तो वहाँ क्या होगा? इसलिए हमारी दरख्वास्त है, हमारी बात सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट को पहुँचाई जाए ताकि हम सबको रिलीज़ किया जाए, डिस्चार्ज किया जाए। ये डिटेंशन सेंटर बन गया हमारे लिए, ये वबाल जा बन चुकी है हमारी, बराए करम हमें यहाँ से रिहा किया जाए। फ़कत वस्सलाम। दिल्ली से मोहम्मद इब्राहिम और उनके साथी। तो दोस्तों, आपने देखा कि जमाती का साफ तौर पर कहना है कि वो दिल्ली के ही रहने वाले हैं, पर अभी तक उन्हें उनके घर जाने नहीं दिया जा रहा। 40 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। आखिरकार कितने समय तक उन्हें रखा जाएगा, कितने समय तक नहीं रखा जाएगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही। वो एक तरह से कैद खाने में कैद कर दिए गए हैं, जहां से ना वो बाहर आ सकते हैं और ना ही जा सकते हैं। ये तबलीगी जमातियों के साथ दोहरा रवैया सामने आया है और इस पर दिल्ली सरकार का क्या कुछ कहना है, एक बार उस पर भी नजर डाल लीजिए। दिल्ली में तबलीगी जमात के 3000 से अधिक लोग अभी भी क्वारंटीन में हैं। वो क्वारंटीन में 28 दिन से ज़्यादा बिता चुके हैं। उनके कोरोना वायरस टेस्ट भी नेगेटिव आए हैं। इसके बाद भी उन्हें रिलीज नहीं किया जा रहा है। एक खबर के मुताबिक तय टाइम लिमिट के बाद भी इन लोगों को क्वारंटीन में रखने को लेकर कोई वजह नहीं बताई गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय दिल्ली ने इस मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय को 2 बार चिट्ठी लिख चुका है। 17 अप्रैल और 3 मई को चिट्ठी में लिखा है कि इनके रिलीज को लेकर क्या निर्देश और प्रोटोकॉल है। इन सभी के कोरोना टेस्ट नेगेटिव आए हैं और ये सभी 28 दिन से ज्यादा क्वारंटीन में रह रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने 7 मई को मीडिया से बात करते हुए कहा, 3 मई तक लॉकडाउन रहने के कारण तबलीगी जमात के लोगों को क्वारंटीन में वक्त बिताने के बाद भी रिलीज नहीं किया जा रहा है। पुलिस को अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो वह ऐसा करने के लिए आज़ाद है, लेकिन जो लोग क्वारंटीन में समय बिता चुके हैं और जिनके कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आए हैं उन्हें रिलीज किया जाना चाहिए। क्वारंटीन में उचित वक्त बिताने के बाद भी उन्हें जाने से क्यों रोका गया? इस पर सत्येंद्र ने कहा कि ये लॉकडाउन के कारण था। 3 मई तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन था। सभी तरह के मूवमेंट पर रोक लगी हुई थी। अब फंसे हुए लोगों को शिफ्ट किया जा सकता है। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में मार्च में तबलीगी जमात के कार्यक्रम आयोजित किया था। इस कार्यक्रम में हजारों लोग शामिल हुए थे। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कोरोना वायरस के प्रसार के लिए जमात को दोषी ठहराया। इस संबंध में दिल्ली समेत कई और शहरों में FIR दर्ज किए गए। तबलीगी जमात के जो सदस्य आयोजन में शामिल होने के लिए विदेश से आए थे, उन्हें वीजा के नियमों के उल्लंघन को लेकर बुक किया गया। अधिकारियों का कहना है कि ये लोग टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे और यहां धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए। सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली सरकार दूसरे प्रदेशों में क्वारंटीन किए गए तबलीगी जमात के लोगों के बारे में पता किया तो पता चला कि 7 मई तक किसी को भी रिलीज नहीं किया गया। दिल्ली की स्वास्थ्य सचिव पद्मश्री सिंघला ने गृह मंत्रालय को लिखे चिट्ठी में बताया कि प्रशासन के लिए इन लोगों को समझाना मुश्किल होता जा रहा है कि इन्हें इतने दिनों से क्वारंटीन में क्यों रखा गया है, वो भी रमजान के महीने में। सिंघला ने चिट्ठी में लिखा, डिपार्टमेंट को कई प्रदेशों में इस लोगों
की रिहाई के लिए रिक्वेस्ट आ रही है। हमें इसको लेकर कोई ऑर्डर नहीं मिले हैं। मंत्रालय ने पहले ऑर्डर दिए थे कि जो लोग विदेश से लौटे हैं और क्वारंटीन का वक्त पूरा कर चुके हैं उन्हें रिलीज किया जाए। ऐसे में आपसे गुजारिश है कि ऐसे ही निर्देश प्रोटोकॉल इन लोगों के लिए भी जारी किए जाए। ये साफ नहीं है कि दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने तबलीगी जमात के लोगों की रिहाई को लेकर स्पेसिफिक प्रोटोकॉल क्यों मांगा। इस मामले पर पूछे गए सवालों पर सिंगला ने कोई जवाब नहीं दिया। क्वारंटीन सेंटर में 3013 लोग हैं, इसमें से 567 विदेशी हैं और 2446 भारतीय नागरिक हैं। भारतीय नागरिकों में 191 लोग दिल्ली के हैं। गृह मंत्रालय ने अभी तक दिल्ली सरकार की चिट्ठी पर कोई जवाब नहीं दिया है। तो दोस्तों, आपने देखा कि दिल्ली के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं सत्येंद्र जैन, उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने चिट्ठी लिख दी है, उनका काम खत्म हो गया। हमने जो सियासत और राजनीति करनी थी तबलीगी जमातियों को लेकर के वो हम कर चुके। पर सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार कब तक इन लोगों को इनके घर भेजा जाएगा। तो केंद्र सरकार को चिट्ठी पर चिट्ठी लिखी जा रही है, गृह मंत्रालय को चिट्ठी पर चिट्ठी लिखी जा रही है, पर लेटर का जवाब नहीं आ रहा, जिनके चलते ये मासूम लोग कैद खाने में अपनी जिंदगी बिताने को व्यतीत हो चुके हैं। आखिरकार क्यों तबलीगी जमातियों के साथ दोहरा रवैया सरकार अपना रही है? क्यों दोहरा रवैया ये मीडिया अपना रही है? जहां मीडिया को इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना चाहिए था, वो इस मुद्दे से पूरी तरीके से गायब नजर आ रहा है। पर भले ही वो लोग इस मुद्दे से गायब नजर आए, मैं ऐसी ही तमाम खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।